मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टेप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। आप लोगों ने 4.3 एक्सरसाइज कर ली थी, जिसके अंदर हमारे 4 सम हो चुके थे पिछली वीडियो में, जिसमें आपने ग्राफ बनाना सीखा था। अब हमारे पास आगे ग्राफ के 2 से 4 सम और हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक आकृति है, यानी डायग्राम है। आकृति 4.6 के लिए। तो अगर आप मैथ में देखो पेज नंबर 89 के ऊपर, तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। मैं रफली बना रहा हूं इस तरीके से, ठीक है जी। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ ऐसे 3 पॉइंट दे रखे हैं। इस पॉइंट का नाम दे रखा है -1 1, ये पॉइंट दे रखा है 0 0, ये पॉइंट दे रखा है 1 -1, ऐसे। तो आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। कहता है इस आकृति में जो 3 पॉइंट दे रखे हैं और एक ये लाइन की जो हमें ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ हमें बनाना नहीं है बच्चों, ठीक है, सिर्फ इसको देखना है। तो इसके अंदर हमें 3 बिंदु दिखे हुए हैं, तो आप उसका नाम लिख लेते हैं। ए है -1 1, बी है 0 0, सी है 1 -1, ठीक है। तो जो 3 बिंदु हमें दे दिए हैं, हमसे पूछा गया है कि 5 के अंदर 4 ऑप्शन है, इन चारों में से ये बिंदु किसके हैं, यानी ये लाइन किसकी है। तो जब ये बिंदु किसी एक लाइन को संतुष्ट कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि रेखा संतुष्ट हो जाएगी इनसे, ठीक है ना। तो अगर ये तीनों बिंदु जिस रेखा को संतुष्ट कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, ये उसी की ही लाइन बन जाएगी, ये वाली। और हमसे पूछा गया ये लाइन 4 ऑप्शन में से किसकी है। तो चलिए अब हम पहले ऑप्शन को पकड़ते हैं। हमें पहला ऑप्शन क्या दे रखे है? पहला ऑप्शन दे रखे है y बराबर में x, ऐसे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन y बराबर में x है। अब इसके अंदर हम बिंदु a रख देते हैं। a का मान रखने पर, a का मान रखने पर हमें a का मान रखना है। इसका मतलब है y की जगह ब्रैकेट, x की जगह ब्रैकेट। a का मान -1 y और x का मान -1 है, सॉरी x का मान -1 है, a का मान, हमारे पास a बिंदु क्या था, यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास a बिंदु दिया हुआ था -1 और 1। इसका मतलब जब आप इसको लिखोगे तो y का ब्रैकेट में y का मान आएगा, x की ब्रैकेट में x वाला मान आ जाएगा। तो अब क्या लिखोगे? 1 बराबर में -1, क्या ये दोनों बराबर नहीं है? तो क्या लिखोगे कि बिंदु रेखा को संतुष्ट नहीं करता, बिंदु रेखा को संतुष्ट नहीं करता, ठीक है जी, ये इसको संतुष्ट नहीं करता। इसका मतलब ये लाइन पहला ऑप्शन नहीं है, हमारा पहला ऑप्शन जो है उसकी ये लाइन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन। हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? चारों में से एक ही चाहिए बच्चों को ध्यान रखना, x + y बराबर में 0। अब हमें बताना है ये जो लाइन है, इसका ग्राफ ये वाला है। तो हम तीनों बिंदु रखेंगे, जो बिंदु इसको संतुष्ट कर देगा ये उसी का हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले a जो है -1 1 का मान रखने पर हम इसका मान रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो जब भी नई रेखा लेंगे बच्चों शुरू से उसके मान रखने शुरू कर देंगे। चलिए तो x का मान -1, y का मान उसकी वैल्यू रख देते हैं, हल करते हैं इसको। -1 + 1 बराबर 0, ये भी 0, ये भी 0। तो क्या कर गया? बिंदु संतुष्ट करता है, बिंदु संतुष्ट करता है, ये बिंदु संतुष्ट कर गया बच्चों, ठीक है जी, इस बिंदु ने संतुष्ट कर दिया। अब पहले बिंदु ने संतुष्ट कर दिया तो बाकी दोनों का भी करना जरूरी है, वरना ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि अपने बिंदु अब ए रख दिया, अब हम बी का मान रखते हैं। बी 0 0 का मान रखने पर, अब ये मान रखते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास x की जगह ब्रैकेट आ जाएगी, y की जगह ब्रैकेट सामने 0 पढ़ाई है। अब x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है, तो 0 + 0 0, 0 बराबर 0। तो यहाँ भी क्या करेगा? संतुष्ट है, बिंदु संतुष्ट है, तो बिंदु संतुष्ट करता है, एक ही बात, बिंदु संतुष्ट करता, ये भी कर रहा है बिंदु। अब आ जाओ तीसरे बिंदु पर, C 1 -1 का मान रखने पर। अब ये रखते हैं मान हम,
तो x का मान की जगह ब्रैकेट, y के मान की जगह ब्रैकेट बराबर 0, यानी जो हमारा x y का मान था ना इस पोर्शन में, ठीक है, इसकी जगह ब्रैकेट लगा के x का मान 1, y का मान -1, 1 प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, ये भी क्या आ गया 0, यानी ये भी बिंदु संतुष्ट करता है, बिंदु संतुष्ट करता है, ये बिंदु भी संतुष्ट करता है। उसके बाद क्या होगा, तीनों बिंदु संतुष्ट करके तो क्या कह सकते हैं कि दिए गए ग्राफ की रेखा कौन है, या दिए गए ग्राफ की समीकरण भी लिख सकते हो, दिए गए ग्राफ की समीकरण कौन है हमारा, दूसरा ऑप्शन x + y = 0, इतना ही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो अपन ने इस तरह से पांचवें का आकृति 4.6 की। अब इसी की तरह हमें आकृति 4.7 भी करने हैं, वो देखिए आप आगे। अब देखो बच्चों, पांचवें की आकृति 4.7, आकृति 4.7 के अंदर आकृति 4.7 का हमें रफ डायग्राम दे रखा है, वो मैं यहाँ बना देता हूँ, एक बार देख लो। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु, ठीक है। तो उसमें दे रखा है बिंदु -1 3 0 2 2 0, इनके नाम लिख लेते हैं। एक बिंदु है -1 3, बी बिंदु है 0 2, सी बिंदु है 2 0। तो ये आकृति आपको बुक में दी हुई है बच्चों, पेज नंबर 89, 89 पेज नंबर के ऊपर, ठीक है। तो अब हमें भी यहाँ पर 4 भाग दिए हुए हैं, जिसके अंदर पहला भाग ये है, तो हमें बताना है चारों में से ये किसका ग्राफ है, चारों रेखाओं में से या चारों समीकरणों में से ये किसका ग्राफ है बच्चों, ये हमें बताना है। तो पहली समीकरण है y = x + 2। अब इसमें हम शुरू हो जाते हैं a - 1 3 का मान रखने पर, जो समीकरण में तीनों बिंदु संतुष्ट कर जाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगी। तो हमने पहली समीकरण उठा ली, इसका मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, तो इसका मान हम रखते हैं तो क्या होगा, देखो ध्यान से, y की जगह ब्रैकेट, x की जगह ब्रैकेट +2, तो y का मान है 3, x का मान -1, इसको आप हल करते हैं तो ये आ गया 3 - 1 + 2, इसको हल करते हैं तो 3 = 1, ये बराबर नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बिंदु संतुष्ट नहीं करता, हम ये लिख देंगे बिंदु संतुष्ट नहीं करता, ठीक है जी। ये पार्ट यही खत्म, इसी के बाद हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा। ये पार्ट यही खत्म, क्योंकि बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा, एक भी बिंदु ने संतुष्ट नहीं किया, बात वहीं खत्म हो जाएगी उसकी। दूसरे पार्ट देखिए, y = x - 2, ठीक है। अब इसमें बिंदु डालेंगे तो a का मान डालते, पहले a कौन है, -1 3 का मान रखने पर, तो y की जगह ब्रैकेट, x की जगह ब्रैकेट -2, तो ये -3 ये -1, सॉरी ये 3 ये -1, तो ये 3 आ गया, -1 - 2, आप क्या देखोगे, 3 बराबर में आ गया -3, ये भी दोनों बराबर नहीं, क्योंकि प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, बिंदु संतुष्ट नहीं करता है, बिंदु संतुष्ट नहीं करता है, बिंदु संतुष्ट नहीं करता है। चलिए आगे देखो, हमारा अगला पार्ट, अब ये बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब तीसरी समीकरण उठा लेंगे, क्योंकि पहले 2 समीकरण रिजेक्ट होगी बच्चों। उसके बाद देखो तीसरी समीकरण है y = -x + 2। अब इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम रखते हैं a का मान रखने पर, तो a है -1 3 का मान रखने पर, तो क्या होगा, y की जगह 3, a की जगह -1 + 2, हल करते हैं, 3 बराबर में माइनस माइनस प्लस का 1 बच्चों, तो ये आ गया
3 बराबर में 3, तो क्या लिखेंगे, बिंदु संतुष्ट करता है, बिंदु संतुष्ट करता है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, अब पहला बिंदु संतुष्ट कर गया या नहीं किया तो वो समीकरण रिजेक्ट होगी, नहीं ले सकते हम। तो तीसरी समीकरण उठाई, उसका बिंदु संतुष्ट कर गया, तो अब इसके अंदर बिंदु बी भी रखते हैं 0, 2 का मान रखने पर, तो देखते हैं ये संतुष्ट करता है कि इसको। तो x की जगह 2 का मान आ जाएगा, माइनस y की जगह 0 प्लस 2, 2 बराबर में -0 प्लस 2, 2 बराबर में 2, बिंदु संतुष्ट करता है। ये भी संतुष्ट कर गया। अब रह गया तीसरा बिंदु, 2 चेक कर लेना अपने। अब तीसरा बिंदु चेक कर लेते हैं, C, 2 0 का मान रखने पर। ठीक है, तो ये बिंदु भी रख के देख लेते हैं बच्चों। तो y की जगह 0, x की जगह 2 प्लस 2, 0 बराबर में -2 प्लस 2, 0 बराबर में 0, यह भी बिंदु संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। तो अब क्या देखोगे कि सारे बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे इस प्रकार लिखेंगे कि दिया गया या दिए गए ग्राफ की समीकरण कौन है, ये वाली y -x + 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें दोनों सवालों में समीकरण ढूंढनी थी बच्चों। और ध्यान रखिएगा इसका ग्राफ नहीं बनना है। ठीक है, अब हम सम करेंगे छठा, उसका ग्राफ बनेगा। प्रश्न नंबर 6 के अंदर देखो बच्चों, एक कहता है अचर बल लगाने पर, अचर बल यानी जो बल ना बदले, यानी कांस्टेंट, इंग्लिश में कांस्टेंट, हिंदी में अचर बोलते हैं। तो कहते हैं पिंड द्वारा किया गया कार्य उसकी तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, इसका मतलब समझाते हैं क्या है। तो कहते हैं अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, तो अपन मान लेते हैं, माना पिंड द्वारा किया गया कार्य x मान लेते हैं, और पिंड द्वारा तय की गई दूरी y मान। ठीक है जी, पिंड द्वारा x कार्य किया गया और y दूरी तय की गई, अचर बल। अब वो कहते हैं अनुक्रमणवादी, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा x है वो y के अनुक्रमानुपाती होता है। ये निशान अनुक्रमानुपाती है, ऐसे ऐसे आप डाल दोगे ना, यानी ऐसे आप डाल दोगे तो ये अनुक्रमानुपाती का निशान होता है बच्चों। ठीक है ना, तो हमारे पास जो x है उसके अनुक्रमानुपाती है, तो ये बराबर कैसे होगा, ये बराबर होता है k लगाकर। अगर किसी अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाना हो, ये फिजिक्स में आगे रूल आएगा बच्चों हायर क्लासेस में, कि अगर आपने इस निशान को हटाना है तो बराबर का निशान और k लगता है। k मतलब कोई भी अचर चीज, तो यहाँ पे k कौन है, अचर बल। तो यहाँ पर k क्या हमारा, यहाँ पर k हमारा क्या है, एक अचर बल। उसने कहा था ना अचर बल लगाने पर वो यही बल है, इस k को हम बोलेंगे यहाँ पे अचर बल। तो वो कहता है अगर अचर बल, कहता है इस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 लेकर इसका आलेख बनाओ। यानी हमें k का मान बनाना है 5, तो हमारे पास समीकरण आ गई x बराबर में 5y। ठीक है जी, अब हमें इसका आलेख बनाना है, तो पहले इसके हल निकाल लें। तो अगर हम अब इसका सीधा भी कर सकते हो, y बराबर मान लो 0 रखने पर या y बराबर 1 रखने पर x क्या आएगा, 5 एकम 5। y बराबर 2 रखने पर x क्या आएगा, 5 ब्रैकेट 2 10। और y बराबर 3 रखने पर x क्या आएगा, 5 ब्रैकेट 3 15। ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारे पास क्या आ गए, 3 हल आ गए बच्चों, 3 हल। कौन कौन से, एक तो आया x का 5 y का 1, एक आया x का 10 y का 2, एक आ गया x का 15 y का 3। तो इसका नाम देते हैं a b c ऐसे।
तो मेरे पास 3 हल आ गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था आलेख खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 3 हल चाहिए। तो इसलिए हम x और y के मान पुट करके हम उसको निकाल सकते हैं बच्चों। तो 5 1 10 2 15 3 आगे हल। अब हम इसका बनाना है आलेख। तो देखो कैसे बनेगा। ग्राफ पेज के ऊपर वैसे 2 लाइन लगा लो, x की लाइन लंबी कर लेना, क्यों, क्योंकि x बड़ा है इस बार, 15 तक है ना, ये छोटा ही है 3 तक, तो इसकी लाइन छोटी से काम चल जाएगा। तो 2 1 3, x 15 तक है, 8 4 12 16 2 6 10 15, तो ये आ गया। इसके बीच में होगा 5 10 बड़ा ही है, सॉरी ये 14 है, और इसके बीच में आएगा 15। चलिए ठीक है, अब हमें बनाना है ग्राफ। तो अब ये 3 बिंदु नोट कर लो, देख लो, 5 1 10 2 15 3, ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं से मिला के हम ग्राफ बनाते हैं। तो मैं बच्चों ग्राफ को जूम कर रहा हूँ 5 1 10 2 15 3 बिंदुओं के लिए। तो देखो अब हम 3 बिंदुओं को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने पहला बिंदु बताया था 5 1, तो x का 5 सीधा y का 1। बच्चों ग्राफ पे आपको ये लाइनें मिलेंगी, तो इसलिए मेरे पास नहीं है तो मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो ये बिंदु हमारा आ गया पहला, इसको आप राउंड कर लो, ये लाइनें मिटा देता हूँ मैं। ग्राफ में आपको लाइनें मिलेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरा बिंदु आपने नोट किया था 10 2, तो x का 10 y का 2, और ये जहां मिलते हैं वहां एक दूसरा बिंदु आ जाएगा। इस तरह से अब हम तीसरा बिंदु नोट कर लेते हैं, x का 15 y का 3, तो x का 15 ये रहा, y का 3 ये रहा, तो ये यहां बनता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने जो है इन बिंदुओं को देख लो कैसे आपने डिनोट करना है। अब हम तीनों बिंदुओं को एक ही रेखा में मिलाते हैं। तो जब आप इनको एक रेखा में मिलाओगे तो आप ध्यान देना, ये रेखा केंद्र से भी होके जाएगी इस ओर से। चलिए, ये रेखाएं बन गई। एक चीज और, ये कौन था, ये हमारा था किया गया कार्य, किया गया कार्य, और ये क्या था, दूरी थी, ठीक है ना। ये हमारी दूरी है कि किया गया कार्य x था, तो ये x अक्ष है बच्चों। तो x अक्ष हमारा किया गया कार्य हो गया, और ये हमारा y अक्ष है, और ये हमारी तय दूरी थी, जैसा हमने लिखा था x का मान और y का मान। चलिए, तो x के सारे मान हमारे जो है बच्चों किया गया कार्य। अब उसने एक बातें पूछी है दो। पहला कहता यदि तय दूरी हो 2 मात्रक, तो कार्य बताओ कितना आएगा। तो देखो 2 मात्रक का दूरी है जी, तो 2 मात्रक पे हम पहले बिंदु लिख लेते हैं। ये हमारा बिंदु था 5 1, ये था 10 2, ये था 15 3, ठीक है ना। तो चलिए, अब कार्य जो है हमारा वो क्या है, 2 मात्रक पे, 2 मात्रक ये रहा, तो उस पर कितना कार्य था, 10 मात्रक था, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे भाग में, कहता है अगर तय दूरी हो 0 मात्रक, जब आपने दूरी ही तय नहीं की तो कार्य भी क्या होगा, 0 होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां देख लो कि ये दोनों x का 0 का है, ये बिंदु का नाम क्या है, y, हमें y मात्रक, यानी ये मान y का था, ये मान x का था, तो ये मान y का हो जाएगा। अब x का मान हमें निकालना है, तो y का मान 0 का है, ये रहा, तो ये लाइन पर x का मान क्या है, x भी 0 y भी 0 है, क्योंकि जिस बिंदु से होकर जा रही है उस हिसाब से, तो ये आएगा 0 मात्रक, ठीक है जी। इसका ग्राफ आपको, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये आपको पेज पे बनाना है, बाद में उस ग्राफ को अपनी फेयर कॉपी के साथ चिपका देना, अच्छे से उखड़े ना हो, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 7वां बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, उसका भी आपने आलेख बनाना है, वो देखो कैसे बनाओगे। प्रश्न नंबर 7 के अंदर देखो बच्चों, आपको कहते हैं कि एक विद्यालय में ना 9वीं कक्षा की 2 छात्राएं हैं, यामिनी और फतिमा, वो भूकंप से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए 100 रुपये दान देती हैं, दोनों मिलकर देती हैं। तो एक समीकरण बताओ जो उसको संतुष्ट करे, हमें इसका आलेख बनाना है। तो हम पहले उनका दान देख लेते हैं, दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिए ना, तो माना यामिनी द्वारा दी गई राशि x रुपये, और जो फतिमा है उसके द्वारा दी गई राशि हो जाएगी y रुपये, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या दोनों ने मिलकर कितने दिए, 100 रुपये, इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो जब हम इसके हल निकालेंगे
अब देखो अगर y का मान हम 1 रखेंगे तो x का मान 99 आ जाएगा, तो ये मान तो ग्राफ पे रखना मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ मान बड़ा हो ना तो आप नंबर भी बड़े लो, 10 के बड़े में ले लो। जैसे मान लो y बराबर में 30 रखने पर x क्या आएगा, x प्लस 30 बराबर में 100। y की जगह ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो, प्लस का 30 वहां जाके माइनस का कितना आ गया 70। अब ऐसे ही आप y बराबर में 40 रख दो, तो x प्लस 40 ब्रैकेट में 100, प्लस का 40 वहां जाके माइनस का क्या आ गया 60। ऐसे ही हम कर देते हैं y बराबर में 50 रखने, तो x प्लस 50 था 100, 50 वहां जाके माइनस का, 100 में से 50 गए, आंसर आ गया 50। तो मेरे पास जो हल है वो पहला बिंदु कितना आया था, y 30 पे x 70 है, यानी कि x आया है 70 किस पर, y 30 पर। b ये आया था 60 y 40 पर। c पर y रखा था हमने 50, तो x भी कितना आ गया 50। ठीक है जी, इस तरीके से। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये हल निकाल दिए हैं। इसका आपको ग्राफ बनाना है और ये ग्राफ आपको खुद बनाना है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसके बाद हमारा एक सम रहेगा 8वां सवाल, वो हम अगले पार्ट में करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ मेंटेन कर लीजिए और अगले पार्ट में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।